ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित परिजनसहितं राधा कृष्णपादां सहगणा विशाखं श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशे गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्चैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमो प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। राम हरे ओम राम राम हरे वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरञ्चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम भगवती श्लोके उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। भक्ति भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 1। अध्याय का नाम भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देहत्याग। सूत उवाच सूत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया सर्वधर्मविवक्षया ततो विनाशनं प्रागात् विनाशनं प्रागात् यत्र एव व्रतोपतत्। यत्र यत्र एव व्रतोपतत्। व्रतोपतत्
सूत उवाच सूत उवाच इति भीता प्रजाद्रोहात् इति भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया सर्वधर्म विविच्य ततो विनाशनं प्रागात् ततो विनाशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् यत्र देवव्रतोपतत्। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सूत उवाच सूत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् इति भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवत्सया सर्वधर्म विवत्सया ततो विनाशनं प्रगात् ततो विनाशनं प्रागात् यत्र देवव्रत अपतत् यत्र देवव्रतोपतत्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण अ, सूत उवाच इति वीत प्रजादोहा इति भीता प्रजाद्रोहात् द्रोहात् धर्म विवित्सया सर्वधर्म विवेचया तो विनशनं प्रगाद ततो विनाशनं प्रागात् देव व्रतो अपतत। यत्र देवव्रतोपतत्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सूत उवाच सूत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् इति सर्वधर्म विवत्सया सर्वधर्म विवत्सया ततो विनाशनं प्रागात् ततो विनाशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। यत्र देवव्रतो अपतत्। हरे कृष्ण। सूतवाच सूत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहा इति प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवितस्य सर्वधर्म विवित्सया विनाशनं प्रागाद ततो विनाशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोऽपतत् यत्र देवव्रत अपतत्। हरे कृष्ण। सूत उवाच उवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् इति प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विविच्य सर्वधर्म विवित्सया ततो विनाशनं प्रगाद ततो विनाशनं ततो विनाशनं प्रागात् यत्र देवव्रत अपतत्। मुरारी कहाँ गए? जी प्रभु जी। तो आप नहीं बोलेंगे क्या? रोज रोज आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे आके बोलो बोल के। प्रभु जी हमसे इतना हार्ड वर्ड नहीं पढ़ा जाता। क्यों? 10 बार तो रिपीट हुआ फिर भी याद नहीं है। 10 बार सभी भक्त किए। हार्ड वर्ड आपको पहले थोड़ी बोला गया है पढ़ने के लिए, तो टोटल 14 बार रिपीट हुआ। मेरा 2 बार, विश्वनाथ
जी का, प्राणमोहन प्रभु जी का, गीता माता जी का, कितने सारे भक्त ने रिपीट किए। चलो चलो ट्राई करो, अगला दिन है, ट्राई करो। उतवाच सूत उवाच इति प्रजाद्रोह इति भीत प्रजा द्रोह सर्वधर्म वितिशया सर्वधर्म विवित्सया विनाशनं प्राग ततो विनशनं प्रागात् प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। प्रथम स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 1। हरे कृष्ण। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर शरशैया पर लेटे थे। हरे कृष्ण। तात्पर्य, इस 9वें अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषय कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्यलोक के प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छानुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह शरशैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतः सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्र हुए थे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो चलिए, आज से हमारा श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय शुरू हो रहा है। तो 9वां अध्याय शुरू होने से पहले कल हम लोग जो अंतिम कुंती महारानी की जो स्तुति, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो कुंती महारानी प्रार्थना की थी, 8वां अध्याय, उस संबंध में भक्तगण जो कुछ भी स्मरण में रखे हैं पूरे अध्याय का या कल की क्लास का, और अंत में तो गीता माता जी पूरे टोटल 52 श्लोक को पाठ भी किए। तो भक्तगण का जो भी स्मरण हो, थोड़ा ओवरव्यू देने की कृपा करें। तो सर्वप्रथम हमारे बीच में बोलने की कृपा करेंगे हमारे नंद किशोरी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी भक्त लोग को दंडवत प्रणाम। कल प्रभु जी 49 श्लोक में आपने पढ़ाए थे कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध हुआ था तब उसमें बहुत सारे निर्दोषी बहुत सारे मारे गए थे, और जिसमें बालक भी थे, ब्राह्मण भी थे, स्त्री भी थी। जिन लोगों को वध है मतलब पाप पूर्ण माना गया है। और प्रभु जी आप एक उदाहरण भी दिए थे, इसमें जितने सारे मारे गए थे उसका मतलब युधिष्ठिर महाराज अपने ऊपर लिए थे। और इतना नरसंहार हुआ था कि जंगल के, जैसे जंगल में आग लगता है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य, बहुत लोग उसमें मारे जाते हैं। माने बहुत लोग का उसमें क्षति होती है। क्षति का यानी मर जाते हैं। बहुत सुंदर। और उन लोगों का कहीं
कि बहुत सुंदर। आश्चर्य उन लोगों का नहीं है मत। जी प्रभु जी। बोलिए, बोलते रहिए, मैं आपको शाबाशी दे रहा हूँ कि कितना सुंदर ओवरव्यू प्रदान कर रहे हैं, इसलिए बोलिए, कंटिन्यू। जी प्रभु। उसमें बहुत सारे मारे जाते हैं लोग जो किसी का आश्रय नहीं था, मतलब नहीं रहता है। ये वे सब अपना कोई आश्रय देख करके चाहे उनका है तो वे वहां से भाग जाएं, ऐसा नहीं है। तो जंगल में जैसे आग लगता है तो उसमें मतलब बहुत सारे ये क्षति होता है। उस तरह उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ था, और वे जितने नरसंहार हुआ था, युधिष्ठिर महाराज अपने ऊपर मतलब हम बहुत इसमें दोषी हूँ, मतलब मेरे ही कारण ये युद्ध हुई है। और फिर हुआ था कि ये हो गया, और वे माने हमेशा वे मान रहे हैं कि मेरे ही कारण युद्ध हुआ, मेरे ही सबका ये दोषी मैं ही हूँ। तो इस पाप से, इस जितना पाप हुआ है इसमें तो मैं लाखों वर्ष तक मतलब नरक में रहने का मैं विचार बना लिए थे कि हम माने लाखों वर्ष तक भी मेरा नरक में ही जाएंगे। तो ये तो 49 का हो गया, और बस आप और उतना भी ही। आगे है प्रभु जी। हाँ, और और भी भक्तगण है, और भी जी भक्त। और याद नहीं है। तो मुझे लगता है गीता माता जी की जी कृपा, प्रभु जी। विश्वनाथ प्रभु जी की कृपा आप पर हुए हैं, जिसके कारण इतना सुंदर ओवरव्यू प्रदान किए। विभा माता जी का तो कृपा ऑलरेडी है, क्योंकि उन्होंने आपको भक्ति जीवन में लाए। तो अभी वर्तमान में दो महानुभाव से आप कृपा प्राप्त किए हैं, स्पेशली गीता माता जी का, वो भी ऐसे ओवरव्यू देते हैं, शायद उन्हीं का हेतु की कृपा मिले है। और विश्वनाथ प्रभु जी का अपना अनुभव, रियलाइजेशन, शायद प्रभु जी का भी हेतु की कृपा है। चलिए, तो अभी हमारे बीच में बोलेंगे हमारे प्यारे छोटे छोटू मुरारी। हरे कृष्णा। प्रणाम। तो कल हम लोग श्लोक में सुने थे, जो इतने सारे कुरुक्षेत्र में मारे गए थे उनके दो स्त्री युधिष्ठिर महाराज ले गए थे, क्योंकि हम ही पापी हैं। और जबकि युद्ध भूमि में कोई मारा जाता है तो उसका दोष नहीं होता है, लेकिन वो बोले कि हम नरक में रहने के अधर्मी हैं, मेरे ही कारण ये युद्ध हुआ। जब दुर्योधन राज ले लिया था तो वो देना नहीं चाहता था। युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पे बैठाने के लिए ही ये सब युद्ध हुआ था, और युधिष्ठिर महाराज अपने पर ले रहे थे कि मेरे ही कारण ये सब युद्ध हुआ है। जैसे मैं आप बताए थे प्रभु जी की जंगल में जब आग लग जाता है तो जीव प्राणी, पेड़ पौधा, मनुष्य सब कुछ आत्महत्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज ये सब अपने पर ले रहे थे, क्योंकि हम ही अधर्मी है, मेरे कारण ये सब युद्ध हुआ। हम अधर्मी है, अगर मेरे ही कारण ये सब युद्ध हुआ। यही प्रभु ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, अभी हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बोलेंगे, लेकिन एक चीज, प्राण मोहन प्रभु जी का जब भी अनम्यूट होता है, क्या क्या जो आवाज ठुक ठाक ठीक ठुक टिस ठाक ठास ठिस ठुस, पता नहीं ऐसे क्यों हो, उनके वहां पे कभी भी एकदम शांत, सब समय ठिस ठुस पस, पता नहीं कभी भी। आज दोनों कहीं पूछिए, दोनों भाई बहन रहता है तो बदमाशी करने लगता है वो लोग। अच्छा, तो जब आप क्लास करेंगे तब तक वहां पे एंट्री मत देना है, 2 घंटा एंट्री नहीं देना, सारा दिन भर। बाहर करता है ना, बाहर भी करता है बदमाशी वो लोग। अच्छा ठीक है, चलिए, इसलिए ओके। तो
कल के क्लास में जो कुछ स्मरण है, एक दो पॉइंट आप बताइए। जो पॉइंट हो चुका है उसको रिपीट नहीं करना है। जैसे नंद किशोर माता जो बोले वो मुरारी भी वही चीज बोले, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। हम एक चीज नहीं बोले, एक क्लास में कम से कम 20 पॉइंट बताते हैं, तो 20 पॉइंट में से एक पॉइंट 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। बोलिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। दुर्योधन महाराज कौन वो शासन चला रहे थे, वो राजा थे। कौन कौन कौन? और पहले क्या क्या महाराज बोले? दुर्योधन दुर्योधन राजा थे प्रभु जी। दुर्योधन को महाराज नहीं बोला जाता है। दुर्योधन एक्चुअली दुष्कृति है ना। एक्चुअली हमारे भागवतम में या ग्रंथों में महाराज उसी को बोला जाता है जो सत चरित्र, सदाचारी या पुण्यात्मा या धार्मिक व्यक्ति, उसको तो महाराज बोला जाता है। परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जनक महाराज, हाँ नंद महाराज। तो ये जो पुण्यात्मा या धार्मिक दुर्योधन को महाराज नहीं बोला जाता। ठीक है, ठीक ठीक है। तो दुर्योधन उस समय राजकाज चला रहे थे, वो शासन चला रहे थे। तो वो जो है युधिष्ठिर महाराज को राज देना नहीं चाहते थे, हिस्सेदारी देना नहीं चाहते थे, जिसके चलते युद्ध हुआ। और युद्ध में बहुत सारे ब्राह्मण मित्र, बालक आदि लोगों का मृत्यु हुआ। मृत्यु हुआ तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज क्या फील कर रहे थे? युधिष्ठिर महाराज अपने ऊपर वो जो है ले रहे थे कि हमारे कारण ही युद्ध हुआ। यदि हम राज का नहीं इच्छा रखते, राज यदि हम नहीं चाहते, तो ये युद्ध टल सकता था, युद्ध नहीं होता। ये मेरे ही कारण युद्ध हुआ और इस पाप का भागीदार हम हैं। और ये लाखों करोड़ों वर्षों तक भी यदि हम नरक में रहेंगे तो ये जो है हमें मुक्ति नहीं मिलेगी इससे। इसका दोषी हम हैं। और उसके बाद फिर ठीक है प्रभु जी, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत सुंदर बोले हैं। तो इस तरह ही ओवरव्यू देने की प्रयास करना ताकि आते आते सब ठीक हो जाए। तो अभी हमारे बीच में हमारे विश्वनाथ प्रभु जी आ चुके हैं। प्रभु जी थोड़ा सा क्या मतलब जो कल का और पूरे कुंती महारानी की शिक्षा का जो है, क्योंकि आपको भी विचार करना है। गीता माता जी अभी भी है और हमारे 2 स्पीकर है। विवाह माता जी पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं, ऑफिस में है शायद, नहीं दे पाएंगे। तो विश्वनाथ प्रभु बोलने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ये तो कुंती महारानी का तो ये प्रार्थना, ये जो अध्याय था, हमारा जो 8वां अध्याय है, ये कुंती महारानी का प्रार्थना ही था। और कृष्ण भगवान के बारे में उसने मनुष्य समाज को सबको समझाया जो वो कैसा था। तो इसी में से वो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ कृष्ण भगवान के बारे में। क्योंकि ना कुंती महारानी उसका बुआ था, तो वो बचपन से ही उसको जानते थे। ये भगवान जो है, इसमें आखिरी में ये जो युधिष्ठिर महाराज का बात आए, जो अब आखिरी में आखिरी श्लोक में युधिष्ठिर महाराज का जो बात आए, युधिष्ठिर महाराज खुद को दोषी मानते हैं। क्योंकि ना कुरुक्षेत्र का युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध में दुर्योधन का शत्रु पक्ष विनाश हुआ
और युधिष्ठिर के जयलाभ हुआ और उसको हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। तो वो उसको इसीलिए क्योंकि ना कुरुक्षेत्र का युद्ध में बहुत सारे लोगों का निधन हुआ, तो इस निधन का उसने खुद को उत्तरदायी उसने मान रहा है जो मुझे राजा बनाने के लिए इतना बड़ा कांड हुआ, ये हमारा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का। तो आखिरी में वो बोल रहा है, एक चीज अभी भगवान भी उसको बता रहे हैं, जो प्रजा पालन के लिए जो महत राजा होते हैं उसको भी कभी कभी ऐसा शत्रु का साथ युद्ध करने पड़ता है, उसमें वध होता है तो उसमें पाप नहीं होता। भगवान उसको समझा रहा है, लेकिन लेकिन वो नहीं समझता है। वो बोल रहा है ना, इसमें मेरा पाप हुआ है, मुझे मेरा पाप, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे नरक में जाना है, नरक भोग करना ही है, ऐसा वो समझ रहा है। उसमें आखिरी वाला श्लोक में तो फिर से और बता दिया उसको, ये जब महान राजा कोई अश्वमेध यज्ञ करते हैं जब, तब उसमें उसका सब पाप ऐसा विनष्ट हो जाते हैं ये यज्ञ का कारण से। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर बोल रहे हैं, नहीं, ये इसमें से भी मेरा पाप नहीं धुल जाएगा, क्योंकि ना ये अश्वमेध यज्ञ उसका भी हुआ था, वो किए थे अश्वमेध यज्ञ। तो ये वो एक चीज इसमें बता रहा है, जो बोल रहा है जैसा वो कीचड़ वाला पानी से, जिस पानी में कीचड़ ज्यादा रहते हैं उसको रिफाइन करना मुश्किल होता है, तो ऐसा ही वो बोल रहा है, जो मेरा इतना पाप हुआ जो मैं ये पवित्र हो नहीं सकता, ऐसा वो बोल रहा है ना। तो ये राजा का ये धर्म भी है ना, राजा का युद्ध करना है, ये सब कृष्ण भगवान उसको समझा रहा था। और बोल रहा है जो उसमें आखिरी में ये पशु यज्ञ जो करना है, करने से वो उसका सब पाप धुल जाते हैं। ये सब बोल के कृष्ण भगवान उसको सांत्वना दे रहा है। आगे इतना ही प्रभु, और पूरा गीता माता जी, मैं तो इस अध्याय में सब सुन नहीं पाए, कुछ सुने थे, इसी में से थोड़ा सा बताया। गीता माता जी भी नहीं सुन पाए थे क्योंकि शादी के कारण वो तो आपसे भी ज्यादा तो चलिए, अभी हम लोग जिस स्पीकर को बुला रहे हैं हमारे ओवरव्यू देने के लिए, जिसका ओवरव्यू सुनने के लिए सभी लोग तरसते हैं। आज एक प्रभु जी मुझे फोन करके बोले थे कि प्रभु जी, आपका 2 घंटा का क्लास और गीता माता जी का 10 मिनट का ओवरव्यू दोनों समान है। तो मैं बोला कैसे? क्योंकि आप 2 घंटा जितना मतलब पूरा कंक्लूजन से हम लोग को समझाते हैं, गीता माता जी क्लास के दूसरे दिन जब 10 मिनट जस्ट ओनली ओवरव्यू देते हैं ना, तो आपके पूरे क्लास का पूरा स्मरण आ जाता है। तो सच में गीता माता जी का ओवरव्यू कितना पावरफुल है। तो चलिए हम लोग माता जी से प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे क्लास या कुंती महारानी की शिक्षा या कल के क्लास को लेकर माता जी हमारे बीच में ओवरव्यू देने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। छोटा बालक यहाँ के तंग कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, जाओ बाहर। हाँ, कुछ प्रार्थना है श्री कृष्ण भगवान से। हरे कृष्णा। कुंती महारानी का जो प्रार्थना है श्री कृष्ण भगवान से, वो हमने पूरा 1 से लेकर के 51 श्लोक 52 श्लोक तक पढ़े। उसमें पूरा बताना है या थोड़ा सा बताना है? कल का बताना है। जीवन में जो भक्ति है कुंती माता का, भक्ति के कारण कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान की बुआ होते हुए भी वो बुआ जैसा बर्ताव नहीं किया, भगवान के रूप में उनको देखे, क्योंकि वो जानते थे उनके पुण्य कर्मों से कि ये साधारण
मनुष्य नहीं है जो कृष्ण के रूप में इतना सारा काम किए, लोगों को मतलब बचपन से लेकर के 3 दिन के थे तब से लेकर के बड़े होते तक जो जो कार्य किए वो भगवान के रूप में लोगों को बताना चाह रही थी कुंती माता जी। तो कल के इसमें ऐसा था कि युधिष्ठिर महाराज जो है अपने आप को दोषी ठहरा रहे। क्यों दोषी ठहरा रहे? क्योंकि दुर्योधन का राज्य पाठ अच्छा चल रहा था। ऐसा नहीं कि प्रजा संतुष्टि थे, लेकिन फिर भी इनको बनाया जाना था, किनको? युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाना चाहते थे कृष्ण भगवान, इसलिए ये युद्ध का कारण बना। बोले ना कोई इसके लिए कारण होना चाहिए, तो कारण यही था। तो वो बोले उसका कारण जो है वो मैं हूँ। इतने सारे लोगों का वध हुआ, इतने लोगों ने मतलब जितनी स्त्रियां थी, स्त्रियों का सब विधवा हो गए। सबका जैसे जंगल में आग लगता है तो छोटे छोटे प्राणी लोग, चिड़िया लोग, ये लोग भी मर जाते हैं। उसी प्रकार युद्ध के दौरान जो उसके मतलब उसमें नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। तो उस प्रकार से जो पाप मुझे लगा, जैसे गृहमेधी बताए थे आपने, गृहमेधी वे है जिनका एकमात्र कार्य क्या? भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। तो गृहमेधी कभी कभी क्या है, पाप कर्मों के कारण ऐसे भौतिक संपन्नता में बाधा पहुंचता है। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ यज्ञ करने, अश्वमेध यज्ञ करने से वो जो पाप है वो मिट जाता है। लेकिन युधिष्ठिर जी का कहना ये था कि मैंने तो इतने बड़े पाप किए, ये एक यज्ञ से नहीं होगा, बहुत सारे एक ये तो वो बहुत मतलब पाप से छुटकारा कैसे पाना है। तो अश्वमेध यज्ञ कितना भी मतलब कर्म का विधान ही ऐसा है, जैसे भौतिक कार्यकलापों में क्या होता है, श्रृंखला बढ़ती जाती है एक पाप की, उसके बाद उनका प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, इस प्रकार से श्रृंखला पाप चढ़ते जाता है। गीता में बताया गया है कि प्रत्येक कर्म जो जैसे श्री भगवान के आदेश वाहक बोले थे आपने, तो अन्य लोग जो मतलब स्वार्थ के लिए जो करते हैं वो नहीं, भगवान के लिए जो कार्य करते हैं उनको पाप नहीं चढ़ता। कृष्ण भगवत गीता में ये बताया गया। तो हम लोगों को यही मतलब शंका थी कि आखिर अगर इतना यज्ञ करने के बाद भी अगर युधिष्ठिर को पाप से लिप्त होना पड़े तो क्या होगा। तो मुझे मतलब इस अध्याय से ये समझ में आया है कि जो कोई भी कार्य हम करेंगे भगवान के निमित्त करेंगे, भगवान के लिए करेंगे, तो कहीं किसी को पाप नहीं चढ़ेगा। उसी प्रकार युधिष्ठिर का भगवान ने ये समझाया। फिर कीचड़ वाला जैसे कितना भी वही लोग सब बता दिए हैं वो सब। तो अभी कुंती माता जी का जो भी है जीवन, उनको दुख चाहिए। जैसे दुख का मतलब है कि दुख आएगा तभी हम भगवान को याद करेंगे, दुख नहीं आएगा तो हम भगवान को कैसे श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे। सुखी में आदमी कभी किसी को याद नहीं करता, भगवान को याद नहीं करता। तो कुंती माता जी बोलती है कि मुझे आप यहाँ से अभी चले जाएंगे तो मुझे दुख दीजिए ताकि मैं निरंतर आपको याद करते रहूं। सब लोग वहां पे प्रार्थना कृष्ण चाहते हैं कैसे करना है, उसके बारे में जानने की उत्सुकता है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर ओवरव्यू प्रदान किए, पॉइंट प्रदान किए। हम सब जब तक दुख नहीं आएगा तब तक तो हम लोग भगवान को चिंतन नहीं कर सकते, और भगवान को जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का जो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय। सुत गोस्वामी आगे वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे सुत गोस्वामी कि इस प्रकार कुंती महारानी का प्रार्थना समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को लेकर गए। कहां पर? जत्र देवो व्रतोपतत, मतलब जहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर सरसज्जा पर लेटे थे। क्यों ले गए थे वहां पर?
इसीलिए ले गए थे ताकि युधिष्ठिर महाराज जो घबराए हुए हैं कि मैंने ही पाप किया है, मेरे ही कारण मैं दोषी हूँ, मैं ही ऐसा किया हूँ, मैं अगर राज्य नहीं चाहता तब तो ये झगड़ा भी नहीं होता, ये युद्ध भी नहीं होता, और न ही इतने सारे लोग मरते। 64 करोड़ जनसंख्या कोई साधारण बात नहीं। 64 करोड़ जनसंख्या कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग देखे कुछ दिन पहले जो हमारे बांग्लादेश का घटना हुआ, बांग्लादेश में 6 भक्तों का मृत्यु हुआ। तो 6 व्यक्ति का मृत्यु होने के कारण पूरे पृथ्वी में, पूरे विश्व में हमारे जितने सारे इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन मंदिर, जितने सारे और भी जितने सारे हिंदू भाई जो विभिन्न दूसरे जगहों में हैं, विभिन्न देशों में हैं, तो वो सभी ये नारा लगा रहे हैं कि क्यों मारेंगे, क्यों ऐसा होगा, कैसे इन लोगों को रोकना है। तो जस्ट 5 व्यक्ति के लिए इतना बड़ा सारे संसार में तहलका मच गया था। तो जरा सोचिए, 64 करोड़ लोग मर गए, और वो किसके कारण? युधिष्ठिर महाराज के कारण। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अगर राज्य नहीं चाहता तब तो झगड़ा भी नहीं होता ना। तो अल्टीमेटली युधिष्ठिर महाराज इस तत्व को ये समझ रहे कि मेरे ही कारण ऐसा इतने सारे लोगों का मृत्यु हुआ। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पर जो वर्णन किए हैं कि ये 9वां जो अध्याय है श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंध था, ये 9वां अध्याय में कुछ पॉइंट श्रील प्रभुपाद बताए। उसमें से पहला क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी क्या कि युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव का उपदेश प्राप्त हो। ये जो वृत्ति विषय कर्तव्य है, वृत्ति मतलब हम लोग तृतीय स्कंद में, मतलब तृतीय अध्याय में पढ़े हैं वृत्ति। आवाज आ रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रहे हैं? गीता माता जी, आवाज कट कट के आ रहा है। कट कट क्या? कट कट के आ रहा है प्रभु जी, आवाज क्लियर। अच्छा अच्छा, तो चलिए अभी मेरा ये देखिए, ये लैपटॉप आप लोग देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज कट कट के अभी भी आ रहा है? अब ठीक आ रहा है। हाँ, एक्चुअली ये देखिए, प्रभु जी आप लोग को एक चीज दिखाएंगे। ये देखिए, मेरा लैपटॉप को रिस्टार्ट मारने के लिए बोल रहे, शायद 2-3 मिनट समय लगेगा। आप लोग देख पा रहे? रिस्टार्ट रिक्वायर्ड देख पा रहे माता जी? नहीं दिख रहा, नहीं हरे दिख रहा, कृष्णा, नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर हुआ है ना? यहाँ पे देखिए, विंडोज अपडेट स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग बता रहे। अभी तक शेयर नहीं हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ये दिखाई दे रहा है प्रभु जी विश्वनाथ